Hello everyone, how are you all? Friends, I hope you all are doing well, and by God's grace, I'm also quite well. Friends, today I want to share my personal experience, बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. फ्रेंड्स, पता है जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, अ, तो लोग मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं लोगों को जो है देखने लगी कि लोग मतलब जैसे मेरी दादी हैं, पापा हैं और बुआ हैं और मामा मामी, मतलब सारे रिलेटिव, मौसी, नानी मेरी, ठीक है, इन सबको मैं देखती थी. मतलब एक मैं हिंदू परिवार में हूँ, लोगों को पूजा करते हुए देखती थी मैं, ठीक है, मम्मी इन सबको मतलब पूजा करते हुए देखती थी. तो मैं ये सोचती थी कि बस भगवान जी यहीं तक सीमित हैं. मतलब उस समय मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि भगवान का एक सत्ता, भगवान की कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है. तो मैं सोचती थी बस ये लोग आते हैं, सुबह नहा धो के मंदिर में चले गए और मंदिर में जाके इन्होंने जो है थोड़ा सा हाथ जोड़ा और आरती की और दिया धूप बत्ती दिखाई और उसके अलावा थोड़ा शंख बजाया, घंटी बजाई, मंजीरा वगैरह जो कुछ भी वो लोग करते हो, और बस उसके बाद सर झुका के दंडवत प्रणाम करके चले गए. बस यही है, बस पूजा, ठीक है. और यहीं तक है भगवान जी, बस मंदिर से बाहर निकलते हुए भगवान जी पीछे छूट गए. ये मेरे दिमाग में आता था छोटे पे. फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया और बाय गॉड्स ग्रेस मैं ये ईश्वर की कृपा ही मानूंगी कि जिस स्कूल में एडमिशन कराया गया मेरा, वो इतना ज़्यादा अच्छा स्कूल है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब वहाँ की मोरल स्टडी इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ. लिटरली मैं बता रही हूँ कि वहाँ की जो टीचर्स थी ना, उन्होंने केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया. उन्होंने हम उनका मोटिव केवल किताबी ज्ञान देना नहीं होता था. वो ये चाहती थी कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको उनको दुनिया का ज्ञान मिले और वो एक मतलब एक अच्छा इंसान बन सके, मतलब एक अच्छा नागरिक बन सके. तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे पता है मोरल स्टडी रोज़ सुबह असेंबली होती थी, उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती थी और जैसे कि हर असेंबली में होता है स्कूल में. बट फ्रेंड्स, पता है वहाँ पे ईश्वर की सत्ता पे जोर दिया जाता था, बल दिया जाता था. हालांकि वो एक क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन फिर भी वहाँ पे ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़ के बताया जाता था. पता है मेरी टीचर्स कहती थी कि ईश्वर कण कण में है. ये बात तो नॉर्मल है, हम सब जानते हैं कि ईश्वर कण कण में है. और ये भी कहती थी जब आप ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, ठीक है, तो वो आपकी तरफ 10, 20, 50 जितने भी आप समझ लो वो कदम आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ बढ़ जाते हैं अपने आप, ठीक है. भगवान भाव के भूखे होते हैं. ये बात मेरी मैम बताती थी. वो बस क्यों, हम लोग दे ही क्या सकते हैं उन्हें. हम लोग जो फूल अर्पित करते हैं तोड़ के भगवान को, वो भी तो है तो उन्हीं का ही ना. तो कुछ ऐसा है जो हम लोग खुद से क्रिएट करके उनको दे रहे हैं. हम लोग खुद के अपने नहीं है, शरीर भी हम लोगों का अपना नहीं है, ठीक है, आत्मा भी हम लोग की अपनी नहीं है. तो हम लोग अपनी तरफ से क्या निर्माण करेंगे जो भगवान को एक भेंट के रूप में दे सकें. लेकिन हम लोग दे सकते हैं सिर्फ एक चीज़, वो है हम लोग की भावनाएं, ठीक है. तो वही चीज़ है कि हम लोग के भाव के भगवान भूखे होते हैं, प्यार के, प्रेम के, लगाव के भूखे होते हैं. लेकिन इसके भूखे नहीं होते हैं कि हम लोग उनको जो है मंदिर में कुछ चढ़ाए. वो तो हम लोगों की एक प्रेम होता है, श्रद्धा होती है. वो तो हम लोग का, हम लोग और कुछ कर नहीं सकते, तो यही कर देते हैं कि भगवान आपके लिए प्रसाद हम लोग ने आपके लिए बनाया है और या फूल आप पे चढ़ा दिए, ये सारी चीज़ें. लेकिन एक्चुअल में मैं बताऊँ तो हम लोग जो दिल से प्रेम करते हैं ना भगवान से, भगवान को अपना मानते हैं, यही उनके लिए प्यार होता है, यही उन पे जो हम लोग चढ़ा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं. तो वही चीज़ हमारी मैम भी बोलती थी छोटे पे, जब बहुत अच्छा लगता था मुझे सुनकर, बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून मिलता था. और फिर जब मेरा वो स्कूल छूट गया, दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया, वहाँ ये सारी बातें सिखाई नहीं जाती थी. वहाँ बस नॉर्मल असेंबली और लास्ट में जो है नेशनल एंथम, और उसके बाद फिर सब लोग अपने क्लास में चले जाते थे और प्रेयर के नाम पे बस केवल एक सरस्वती वंदना हो जाती थी, ये सारी चीज़ें. तो मैंने अपने उस स्कूल को बहुत मिस किया था दूसरे स्कूल में.
बट फिर उसके बाद जब मेरा सब कुछ छूट गया, सब कुछ हो गया, पढ़ाई-वढ़ाई हो गई, फिर उसके बाद मुझे प्रेमानंद महाराज मिल गए, मतलब ऑनलाइन, ठीक है? और मुझे वो भी वही सारी बातें बताते थे जो मुझे अच्छी लगती थी छोटे पर, और वही चीज़ें उन्होंने जो है ऑनलाइन मतलब वीडियोज़ में मैंने बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो एक जो बात कहते हैं ना कि ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का भजन करो और ईश्वर को खुद को सौंप दो, सरेंडर कर दो। तो मुझे प्रेमानंद बाबा जो हैं, उनकी जो शिक्षा है बहुत अच्छी लगती है। मतलब कि आप ईश्वर को सरेंडर कर दो, उनका मतलब तो यही होता है ना कि बस एक भरोसा रख लो, भगवान का भरोसा। जैसे कि वो बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुना-सुना के इंसान को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस टाइम पे द्रौपदी ने भगवान को छोड़ के सबसे पहले कई लोगों का आसरा लिया था। पांडवों का सबसे पहले लिया था। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और जो विदुर थे, उन सब के पास गई थी। कोई कुछ नहीं कर पाया, तब लास्ट में उसने भगवान को याद किया था, तब जाके वो बची थी। तो बाबा ये कहते हैं कि हम लोगों को दुनिया का सहारा छोड़ देना चाहिए, पहले जो है ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि ये सच है। जब आप ईश्वर को खुद को सौंप देते हो, ठीक है, कह देते हो भगवान अब आप संभालिएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ, ठीक है? तो घर से दूर हूँ, मेरे पास मेरा तो अपना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे रत्ती भर भी डर नहीं लगता है। लोग सोचते हैं, कहते हैं कि तुम अकेले कैसे रह रही हो, ये वो बड़ी-बड़ी बातें सब थोड़ा, लेकिन एक्चुअल में मैं ही जानती हूँ कि मैंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखा है। मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊँ तो मेरे भगवान जो है मेरे साथ हैं, देखिए आप, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे भगवान ये यहाँ पे, मैंने उनको अपने पड़ोस में ही, बीच में ही कर रखा है, ठीक है? तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं हमेशा इनके सामने झुक के रहती हूँ, क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि भगवान के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं कर सकती हूँ, किसी कीमत पे नहीं। इसलिए मैं हमेशा भगवान को अपने साथ रखती हूँ, हमेशा भगवान के साथ रहती हूँ और यही प्रेयर करती हूँ कि आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे हमेशा अपने हाथों में रखिएगा, जैसा चाहिएगा वैसा करिएगा। मेरी कोई प्रार्थना नहीं है मुझे ये, हाँ, इच्छा ज़रूर है कि मैं एक अधिकारी बन के जो है ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद कर सकूँ, लेकिन भगवान कसम कह रही हूँ, वो बनाए ना बनाए उनकी मर्ज़ी, जो उनकी इच्छा होगी मैं उसमें खुश हूँ। हाँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है ईश्वर मुझसे अच्छे काम करवाने के लिए मुझे एक मौका ज़रूर देंगे। कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, ये वही जाने, ठीक है? तो यही चीज़ है कि मैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ कई बार ऐसी सिचुएशन भी हुई हैं कि मैं बचते-बचते मतलब बची हूँ, बाल-बाल बचते-बचते बची हूँ, ऐसा कई बार हुआ है। मतलब मैं आपको अगर अपने 2-3 ऐसे किस्से मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँ तो मैं जब 2018 में जब मैं पढ़ा रही थी स्कूल में, मतलब मैंने टीचिंग की है ना 2018 से 2022 तक 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो जब 2018 में पढ़ाई थी तो मैं जहाँ पे मेरा स्कूल था वो यहीं पे ही बस अड्डे पे ही स्कूल था, ठीक है? वहाँ पे बसें आती-जाती चलती थी। दोपहर में छुट्टी हुई मेरी, तो मैं जब आ रही थी घर, ठीक है? तो रोड पे क्रॉस कर रही थी, क्रॉस करते-करते पीछे से बस आ रही थी और वो इतनी धूप तेज़ थी, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही थी और धूल-वूल भी उड़ रही थी, थोड़ी बहुत आंधी, हवा वगैरह भी चल रही थी और शोर भी इतना ज़्यादा था कि मुझे पीछे आने वाली बस का ज़रा-सा भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन जब वो बस मेरे माथे से होते हुए ऐसे छुई, मतलब बिल्कुल मेरे पड़ोस में आ गई, बिल्कुल सामने आ गई ऐसे, लेकिन मुझे ऐसा लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा पीछे से खिंचाव महसूस हुआ, जैसे पीछे से किसी ने खींचा हो, ठीक है? हवा थी, हवा ने मुझे पीछे की ओर धकेला था, पीछे से ही ऐसा लगा था खींच के मुझे पीछे की तरफ ऐसे खींच लिया गया। आगे से कोई धक्का नहीं महसूस हुआ, लेकिन पीछे से जैसे किसी ने पकड़ के खींचा हो, ये चीज़ हुई। मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई मेरे पर बिलीव नहीं करेगा, कहेगा अपने आप बना रही है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं बता रही हूँ। और वो बस जैसे ही मुझे पीछे से किसी ने खींचा, ऐसा लगा जैसे मैं पीछे खिंच गई, तो सामने से बिल्कुल माथे से होती हुई वो बस गई है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रही हूँ कि मैं उस समय शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे बस निकली, मैं मरते-मरते बची थी उस टाइम पे। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक बार अभी जब 2022 में मैंने जो है, कई बार ऐसा हो चुका है, भगवान हम लोगों को बचा लेते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम लोगों को मालूम पड़ जाता है अभी-अभी मौत आई थी, भगवान ने बचा लिया, ठीक है? तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक बार यही हुआ था 2022 के बाद जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, फिर मैं ट्यूशन पकड़ लिया था मैंने, लोगों के घर जाके पढ़ाने लगी थी और मैं मेरी प्रिपरेशन करने लगी थी। तो जब मैं ट्यूशन से पढ़ा के लौट रही थी,
तो मैंने एक ऑटो वाले भैया से बोला कि मुझे घर छोड़ दो, तो उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए कहा ठीक है छोड़ देंगे बैठ जाओ, लेकिन उनको दूसरी डायरेक्शन में जाना था, मुझे राइट डायरेक्शन में जाना था, उनको लेफ्ट मुड़ना था। तो उन्होंने बोला नहीं हम इधर मुड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर मैं उस ऑटो पे बैठ जाती वो ऑटो आगे चल के पलट गया था, गिर गया था। मैं उस पे होती तो मेरे भी हाथ पैर टूट ही जाते ना, या हो सकता हो कहीं सर्वर पे लग जाती तो मैं जिंदा भी ना होती। ये हुआ, और जैसे ही उसने मना कर दिया तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हुई कि यार ऑटो नहीं मिल रहा है और मुझे देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है और ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर जैसे ही मतलब चिड़चिड़ाहट हुई, थोड़ी देर बाद वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था, आगे चल के वो पलट गया ऑटो। लिटरली बता रही हूँ, मैं उस वक्त शॉक्ड हो गई थी। मुझे बाद में बहुत अजीब सा फील हुआ और साथ में बहुत थैंकफुल फील हुआ भगवान के लिए। तुरंत मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि भगवान आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अभी ही मैं लखनऊ गई थी, तो मैंने गलती से जो है ध्यान नहीं दिया, अंधेरा हो रहा था, 6 साढ़े 6 बज गया था, अंधेरा होने वाला था। तो मैंने जो है जल्दबाजी में बिल्कुल खाली बस पकड़ ली और वो ऑटो ड्राइवर जो भैया थे ना वो भाग रहे थे, ऑटो चला के सॉरी बस वाले जो भैया थे वो भाग रहे थे मुझे लेकर। उन्होंने स्पीड बढ़ा दी थी बस की। बट फिर मैंने जो है क्या किया, मैं पहले तो थोड़ा-सा डर गई थी, लेकिन तुरंत मैंने भगवान से कहा मन में कि अरे भगवान अब क्या करें? ऐसे मेरे मन में आया कि अब भगवान क्या करें? तो तुरंत फिर मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं उस समय घबराई नहीं, पता नहीं हिम्मत भगवान की कृपा थी तो मैं डर नहीं लगा ऐसा। थोड़ा-सा डर लगा था शुरू में, लेकिन जैसे मैंने भगवान से कहा कि भगवान अब क्या करें? तो मन में ये चीज़ आई, तुरंत मन का डर तो गायब हो गया, लेकिन हाँ, एक विचार आया मन में कि इससे ये बोलते हैं। मैंने उससे तुरंत कहा कि भैया मेरी बॉटल छूट गई है नीचे, आप ज़रा रुक जाइए। तो उसने जो है एक नज़र मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा ऐसे, और फिर उसने देखी मेरे हाथ में बॉटल, देख ली उसने। तो मुझे लगा अब ये कुछ पता नहीं क्या सोचे, तो मैंने तुरंत बोला मेरी महँगी वाली बॉटल है वो नीचे ही छूट गई और जल्दी उतारिए, मैं उतर जाऊँ, ले लूँ, फिर मैं आती हूँ। और वो मेरे अलावा किसी भी दूसरे यात्री को चढ़ाने के लिए रुक नहीं रहा था, ज़ोरदार स्पीड में भागा जा रहा था। लेकिन जब मैंने ये बात बोली तो बोला अरे बॉटल गई, अब नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसने जो है क्या किया, उसने जब मैं बहुत ज़ोर दिया मैंने, तब वो रोक दी उसने बस, और मैं बाहर उतर गई और वो मुझे देखे, मैं उसे देखूँ, और मेरे लिए वो रुक गया कि आओ। ठीक है, मुझे अजीब ये लगा कि ये मेरे लिए रुक गया, और मैं जब थी तो और यात्रियों को भरने के लिए नहीं रुका। आप सोचिए वो कहाँ ले जाने वाला था मुझे, ठीक है। और जब मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई तो वो कह रही सच में भगवान तुम्हारे साथ है, वरना वो आदमी को तुम्हारी बॉटल से क्या लेना देना, जब वो तुम्हें ही बर्बाद करने के उद्देश्य से कहीं ले जा रहा हो तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारी बॉटल खोए या कुछ खोए। ये चीज़ उसके मन में भगवान ने डाली थी। तो ये चीज़ है, जब आप भगवान को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो, ठीक है, तो वो आपको जो है ऐसे आपको सपोर्ट करते हैं, आप अनबिलीवेबल हो जाओगे, आपको बहुत अनबिलीवेबल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा एकदम, क्या मैं बताऊँ, आप बहुत ही शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे यही थे बस के लिए कुछ एक्सपीरियंस थे। इसके अलावा भी मैं आपको बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है जो मेरे यहाँ टिफ़िन नहीं आता है। अभी 13 डेज़ का टिफ़िन मेरा बंद हो गया था, क्योंकि मतलब मेरी जो टिफ़िन वाले अंकल हैं ना, उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। 13 दिनों तक पैरवी का काम होता है, तो इस वजह से जो है उनके यहाँ खाना वगैरह, गैस नहीं जलती है ना उन दिनों, तो नहीं बना था। तो उन 13 दिनों में भी भगवान ने मेरा ख़्याल रखा कि मैं भूखी नहीं रही। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। जब आप भगवान के आगे सर झुका देते हो, सब कुछ उनके आगे हाथ जोड़ के छोड़ देते हो, अपने आप को समर्पित कर देते हो उनके चरणों में, तो वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर चीज़ें ऐसे होने लगती हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि काम कैसे बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।